तब आरएसएस और भाजपा से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत समाजवादियों को या कांग्रेसियों को नहीं है, और आरएसएस से भाजपा सीखती है। तो कानून और संविधान के राज में इस तरह से हल्की ओछी बातों का कोई महत्व नहीं होता है। बयान को अमर्यादित बयान कहेंगे, या किसी पार्टी का व्यक्ति सदस्य हो, किसी जाति विशेष के बारे में खिलाफ की बात बिल्कुल उचित नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से एमएलसी हैं रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी। आप ही के पार्टी के पूर्व विधायक हैं यदुवंश प्रसाद यादव। अब कह रहे हैं कि जितने भी बाबा हैं वो भारत से बाहर चले जाएं, रूस में चले जाएं। इस तरीके का बयान दे रहे हैं आपके पार्टी के नेता। तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इससे तो महागठबंधन को भी ठेस पहुंचेगी। देखिए, मैं अभी उनका बयान देखा नहीं हूँ, और किस परिप्रेक्ष्य में बाबा पर इस तरह की चर्चा किए हैं या अपनी बात कहे हैं। पूरे ब्राह्मण को बोले हैं कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो भारत से बाहर चले जाएं, रूस में जाएं। अब इस तरह की बयान तो मुझे नहीं समझ में आया है, न मैंने देखा भी नहीं। और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में परिप्रेक्ष्य में अगर वो कुछ बातें कह रहे होंगे तो फिर उसका दृष्टिकोण उनका देखना पड़ेगा, तब अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। और ऐसे यदुवंश बाबू तो पुराने नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, उनसे अपेक्षा तो ये सब नहीं की जा सकती है कि इस तरह की बातें कभी किए होंगे। ज़रूर कुछ न कोई प्रसंग होगा उस तरह का, तभी इस तरह की। क्योंकि ये अब तो ये बात पूरे राजद पे आ जा रही है ना कि राजद जो है ब्राह्मण के खिलाफ है। नहीं नहीं, वैसे एक आदमी के बातों से किसी जाति विशेष के बारे में खिलाफ की बात बिल्कुल उचित नहीं है। वो तो पहले तो प्रसंग देखना पड़ेगा कि उनका स्टैंड क्या है और किस व्यक्ति के संदर्भ में है। तो संदर्भ जब तक बातें नहीं आती है तब तक स्पष्ट नहीं हो पाती है अर्थ है कि यदुवंश बाबू का संदर्भ का विषय क्या था। दूसरी बात आई कि इस तरह का बयान, अगर जिस तरह की बात आप कह रहे हैं कि सारे बाबाओं के खिलाफ, सारे ब्राह्मणों के खिलाफ, ऐसा कोई व्यक्ति बयान नहीं दे सकता है, और इस बयान को अमर्यादित बयान कहेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति देता है या किसी पार्टी का व्यक्ति सदस्य हो, तो यह हिंदुस्तान में संविधान कानून का राज है, और कानून में इस तरह की बातों का कोई इजाज़त नहीं है। तेज प्रताप यादव आप ही के पार्टी में मंत्री हैं, वो भी बीते दिनों कह रहे थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार के एक पंडित हैं, कह रहे हैं कि स्पेशल सेना बना रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पे ही उनको रोक देंगे। ऐसे में अब भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है, विजय कुमार सिन्हा कहें कि लालू परिवार का जमींदारी चल रहा है क्या बिहार में, उनकी हैसियत कैसे है कि रोक देंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। देखिए, ये सब बातों पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भी कानून का राज है, देश में भी, भारत में कानून संविधान जो है उसके अंतर्गत सबको अपना अपना जुडिक्शन है, और उसके मुताबिक सबको एक दूसरे जगह जाने की छूट है, आज़ादी है। किसी को कोई रोक नहीं सकता है, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। और कानून को जब अपने हाथ में कोई लेता है तब कानून अपना काम करती है। लेकिन आपके मंत्री तो बोले ना कि रोक देंगे पटना एयरपोर्ट पे। अब इस तरह के हमने भी उस तरह का बयान नहीं देखा है, लेकिन इस तरह के बयानों का कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने वाले कोई नहीं है, क्योंकि कानून का राज है ना। तो कानून और संविधान के राज में इस तरह से हल्की ओछी बातों का कोई महत्व नहीं होता है। भाजपा तो कह रही है कि जो महागठबंधन के लोग हैं, जो राजद के लोग हैं, वो सनातन धर्म को नहीं मानते, इसलिए ये सब आप लोग कर रहे हैं। अब भाजपा के लोग तो काम कुछ नहीं है, तो इसी तरह के माहौल बनाने के पीछे लगे हुए हैं कि किस तरह से राइट हो जाए, किस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाए, किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो, किस तरह से सेना को कत्लेआम करा करके उसका फ़ायदा उठाए। तब भाजपा के पास जो मुद्दे होने चाहिए थे, महंगाई के, बेरोजगारी के, या अन्य सवाल जो था, उस सवालों को छोड़ करके वह मंदिर बनाने में लगी हुई है, लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाने में लगी हुई है। तो भाजपा का तो इस तरह के कुचक्र चल रहे हैं। चुनाव के वर्ष है, इसलिए चुनावी वर्ष में इस तरह का एक्सपेक्टेशन सब लोगों को है। सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार में। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार जो लालू परिवार राजद के साथ जो अगर रहते हैं आगे भी, तो ऐसे में माफियागिरी जो है बिहार में बहुत बढ़ जाएगा और नीतीश कुमार का कोई वजूद नहीं रहेगा। देखिए, सम्राट चौधरी जी कोई बहुत नपे तुले बयान देने के लिए नहीं माने जाते हैं। सम्राट चौधरी हमेशा कुछ न कुछ हल्की ओछी बयान हमेशा देते रहे हैं, और उनकी समझ भी बहुत उस ढंग के नहीं है कि गंभीर बातों पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया दे सके।
और ऐसे बातें करने से नेताओं का खुद ब खुद अपना जो स्तर है या उनकी जो पीछे ये उसकी घटती है। इसलिए सारे नेताओं को, चाहे पक्ष हों या विपक्ष हों, नेताओं की अपनी मर्यादाओं में रह कर के, कानून की सीमाओं में रह कर के अपनी टिप्पणी या अपना मंतव्य देना चाहिए। नहीं, वो तो आप तो कह रहे हैं ना कि राजद और जदयू दोनों जो है पॉकेट गैंग वाली पार्टी है। अभी कहने की बात नहीं ना है, या तो जब समय आएगा, चुनाव आएगा, तो चुनाव में जो पार्टी जैसा काम करता है वैसा मिलेगी। अंतिम फैसला तो जनता का ना होता है। जनता जिस पर मुहर लगा देती है उसको डेमोक्रेसी में हम मानते हैं नेता। इसमें सम्राट चौधरी के कहने से या किसी तो आप लोग ये मानते हैं कि पॉकेट गैंग वाली पार्टी जदयू और राजद है? नहीं नहीं, इस तरह का नरगल बयान पर कोई चिंता करना, प्रतिक्रिया देना, टिप्पणी करना मुनासिब मैं नहीं समझता। भाजपा कह रही है रामबल्ली जी की भारतीय जनता पार्टी जो है ट्रेनिंग सेंटर है, सभी पार्टी यहीं से सब कुछ सीखे हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर बता रहे हैं अपने पार्टी को, आप लोग सब वहीं से सीखे। भाजपा से सीखने की बात नहीं है। भाजपा के पीछे भी जो बड़ी शक्ति खड़ी है वो है आरएसएस, और आरएसएस से भाजपा सीखती है। तो इसलिए भाजपा को ये कहना चाहिए कि हमसे सब कुछ सीखता है, ये बात गलत है। भाजपा सीखती है आरएसएस से। आरएसएस की ट्रेनिंग चलती है। आज आरएसएस 98-99 वर्ष का होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हटाने के लिए चारों तरफ से लोग एकदम गोल बने। आप लोग भी ट्रेनिंग लिए हैं क्या भाजपा में? क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि सब जो है यहीं से आके ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग सेंटर है। भाजपा से ट्रेनिंग लेने का कहाँ सवाल उठता है। भाजपा तो जिस समय देश आज़ाद हो रहा था उस समय भाजपा की कोई भूमिका थी या आरएसएस की भी कोई भूमिका थी? तब आरएसएस और भाजपा से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत समाजवादियों को या कांग्रेसियों को नहीं है, या जो भी वामपंथी लोग हैं। ये लोग अपने संगठन चलाते हैं, अपने प्रशिक्षण लेते हैं और बिल्कुल नेशनलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं। और जो संविधान है भारत का बनाए हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उसको मानने वाले लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं, संविधान पसंद लोग हैं। इसलिए संविधान पसंद लोगों पर ही आज खतरा मंडरा रही है, उनके द्वारा जो भाजपा इस तरह के नरगल प्रलोभ लगा रही है। एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार विपक्ष बोल रहे हैं कि विपक्षी दल की बैठक करेंगे, विपक्षी की मुहिम में भी हैं लगातार, कई जो है राज्य में जाकर वहाँ के सीएम से मिल रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो भाजपा कह रही है कि बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, नीतीश कुमार की यादाश्त जो है कमज़ोर है, कहाँ झूठ मूठ का घूम रहे हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी कह दिए कि कुछ नहीं बचा हुआ है तो मन लगाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। अब देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा जी का या भाजपा का टिप्पणी अपने आप बता रही है कि इनका कहीं ना कहीं चिंता हो रही है। नीतीश कुमार जी को तवज्जो मिल रहा है, और कांग्रेस के द्वारा, याद देखे होंगे पिछले सप्ताह, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल रहे हों, चाहे यूपी के बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, या बहन माया ये सुश्री ममता बनर्जी बंगाल की रही हो, ये सारे लोगों से माननीय नीतीश कुमार जी ने मिला है। और सब लोगों ने नीतीश कुमार जी में ही नहीं बल्कि भाजपा के विरुद्ध एक गोलबंदी में विश्वास किया है। और हो सकता है कि आने वाला दिनों में कर्नाटक चुनाव के बाद बिहार में उसका ध्रुवीकरण दिखाई दे, बिहार से शंखनाद उसका हो। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रबंसी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की बात कही और नीतीश कुमार को बखूबी जो है लोग इस चीज़ में समझ भी रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कई राज्यों में जो हैं उनकी जो सीएम है उनसे सपोर्ट भी मिल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।